ओके, न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चलिए पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूछते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी? कोई बता सकता है क्या समझते हो इलेक्ट्रिसिटी टर्म से? ये तो हो गई तुम्हारी साइंटिफिकली बात। वैसे क्या समझते हो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर? कितने टाइप के चार्ज होते हैं आज बात करेंगे किसकी। दो ही टाइप के होते हैं, सही बात है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर, आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ओके, तो नेगेटिव चार्ज को आप क्या बोलते हो? मैंने साइन बना दिया है, नेगेटिव पूरा ऐसे होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और ये यही रहता है, इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव चार्ज होता है। एक नेगेटिव चार्ज आप आज आपको बताई दूं मैं, जो एलईडी एंड ऑल दीज पैनल्स आर देयर। आपने पुराने टीवी तो देखे ही हैं, है ना? पुराने टीवी तो देखे होंगे आपने, जो बड़े बड़े टीवी होते थे, मोटे मोटे से। बट आजकल आप फ्लैट टीवी देख रहे हैं। ठीक है, इनको फ्लैट करने के लिए क्या करा इन्होंने, बताइए, कोई बता सकता है कि ये फ्लैट कैसे होगा? क्योंकि इसके अंदर कैथोड रे हुआ करती थी। कैथोड रे का आपने पहले पढ़ चुके होगे या फिर कब पढ़ोगे आगे जाके 12th में। कैथोड रे ट्यूब में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव किया करते थे। जो वॉल्व होते थे, वो बड़े बड़े वॉल्व होते थे, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे। ठीक है, ये जो वॉल्व होते थे, इनको ट्रांजिस्टर्स में कन्वर्ट किया, और आज के टाइम में आपके पास ट्रांजिस्टर्स हैं जो एक्चुअली ना इलेक्ट्रॉन पे वर्क करते हैं ना प्रोटॉन पे वर्क करते हैं, वो कैविटी पे वर्क करते हैं। कैविटी कौन सी कैविटी पे वर्क करते हैं? होल्स पे। ठीक है, पता है ये चीज? ट्रांजिस्टर नहीं पता आपको? बेटा, ट्रांजिस्टर ऐसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपकी कैविटी बन जाती है, होल्स। ठीक है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन मूव करा दिया, इलेक्ट्रॉन जहां से छोड़ेगा वहां पे एक होल बन जाएगा, होल। होल, ये होल किस क्या चार्ज होता है? इस पे, होल पे पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि इसमें से माइनस ई हमने बाहर निकाला है, तो हम होल का यूज करते हैं, उसमें हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं करते। जबकि आपने देखा होगा कई बार आपके मोबाइल फोन्स जो हैं वो कभी कभी खराब हो जाते हैं, कभी कभी एकदम चलना बंद कर जाते हैं, काम करना बंद कर जाते हैं, तो आप उसे ऑफ करते हो और ऑन करते हो ना, तो जो ट्रांसमिशन होता है वो रुक जाता है। जैसे ये होल है, ये होल का ट्रांसमिशन है, कैविटी जहां से प्रोटॉन निकल चुका है, प्रोटॉन निकल गया तो नेगेटिव चार्ज का होल है। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज के होल को मूव नहीं करा पाता वो ट्रांजिस्टर। ठीक है, होल का क्या है कि होल में कोई मास नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका जो ट्रांजिस्टर और जो आप जो पैनल्स आ रहे हैं, टीवी आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, आपकी ये चीजें हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ये बहुत पतली पतली आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर यूज है, वॉल्व यूज नहीं होते। पहले समय में वॉल्व यूज हुआ करते थे, वॉल्व, ये वैल्यू नहीं है, VALVE वॉल्व है। ठीक है, ये वॉल्व तो वर्क करते थे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे, और वॉल्व आज भी यूज होते हैं। कहां पे वॉल्व यूज होते हैं? आपके हाई टेंशन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। ठीक है, जो हाइडल और ये सब होते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं। आज भी अगर किसी के घर में टीवी होगा, मेरे घर में है टीवी पुराना वाला, वो आज भी चल रहा होगा। ठीक है, बट ये जो टीवी है अब जो नए आ रहे हैं, जो ट्रांजिस्टर बेस्ड होते हैं, ये खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? जिस दिन होल खत्म हो गए उस दिन ये टीवी खत्म। ठीक है, जहां होल का ट्रांजिशन खत्म हो गया वहां पे ये खत्म। बस ये है कि वॉल्व को एक तो मेंटेनेंस की जरूरत होती है, दूसरा इन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे वर्क करता है, और ज्यादा जगह चाहिए होती है घेरने की।
हाँ, तो बात करते हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड। ये तो बात हो गई जनरल नॉलेज की, ठीक है। अब कुछ चीजें होती हैं चार्ज से रिलेटेड। क्या होती हैं? पहला, अनलाइक चार्ज, चार्ज रिपेल, रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो चार्ज होता है अनलाइक, अनलाइक मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स्ड रहता है। आज तक आप ये सुन रहे थे कि सर्किट जो है, सर्किट जो बना हुआ है, ठीक है, एक सर्किट है, उसमें ये सर्किट है, चलो मैंने इसमें कोई बल्ब वल्ब नहीं लगाया अभी, ठीक है। इस सर्किट में इस तरफ से चल रहा है नेगेटिव चार्ज और इस तरफ से चल रहा है पॉजिटिव चार्ज। यही पढ़ते थे ना इससे पहले क्लासेस में। बट असल में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता है, इट्स ऑल दैट नेगेटिव चार्ज मूव। ये अपना मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल में आके मिल जाता है, ठीक है। बट इसी जो चीज है, ये जो चार्ज आया, इसके एक ऑपोजिट एक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है, ठीक है। और हमें चार्ज का, फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन मिल जाता है। क्या हो गया बच्चे बताओ? किसी ने अभी माइक वो ऑन किया था अपना, वीडियो या फिर माइक, ठीक है। ये चीज मैं आज इसलिए समझा रहा हूं ताकि आगे आगे आपको समझानी है तो आपको पता हो, क्योंकि इससे पहले आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मूव करा देते, बट एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज कहीं मूव नहीं होता है, वो एक जगह फिक्स रहता है। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही अच्छा है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको बता दिया। फिर आता है लाइक चार्ज, चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये अभी देखने में बड़ी छोटी छोटी लाइनें लग रही हैं आपको, ये अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। जब आप 12th में जाओगे तो आपके उसमें एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। यही चीज जो 10th में आप पढ़ रहे हो उसको 12th में पढ़ोगे एंड वेरी एलॉबरेट वे में पढ़ोगे। वहां पे सिर्फ सर्किट नहीं है जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, वहां फिर आप एक एक चार्ज उठाते हो, पॉइंट चार्ज की बात करते हो, कूलम्ब लॉ की बात करते हो, ठीक है। तो ये चीजें अभी से अगर आदत डाल लो इन चीजों की कि अगर चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू है तो क्या होगा, तो उतनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। So what about like charge? Charge repel each other. That means whenever we brought negative charge towards negative charge, they repel each other. Arrow represent repellation. ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज लाते नहीं है, बट पॉइंट चार्ज इफ वी अज्यूम दैट पॉजिटिव आएगा अपने पॉजिटिव के पास, तो दे रिपेल ईच अदर। क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो थोड़ी मूव करेगा, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव पॉजिटिव एक क्लस्टर बनाए हुए हैं, ठीक है। जहां तक कुछ पूछना हो तो पूछिए। फिर तीसरा पॉइंट रहता है, ये तो मैं अभी ब्रीफ में आपको बता रहा हूं, ब्रीफ इसका SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम्ब। और इसे C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चार्ज की कंडीशंस क्या होती हैं, मतलब नेचर क्या होता है, उस पर डिपेंडेशन होता है। जैसे चार्ज जब रेस्ट है, क्या होता है, जो इंसुलेटर्स होते हैं, आपने देखा होगा क्या क्या आपके पास कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर।
आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कंडक्टर्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट की बात नहीं कर रहे क्योंकि हीट का कोई मतलब नहीं है। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इंसुलेटर होते हैं इनको हम डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म पहली बार यूज कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपके अभी कोर्स में नहीं है, बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट इस चीज को समझने के लिए, क्यों इन्हें डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब आपने एक प्लास्टिक स्केल लिया, ठीक है, उसको अपने बालों से रब किया। ठीक है, अब प्लास्टिक स्केल क्या है? प्लास्टिक किससे बनी होती है? इट्स एन इंसुलेटर एंड ए नॉन मेटल। ठीक है, सेम वे आपके बाल इंसुलेटर हैं, नॉन मेटल हैं। कोई उससे वो आपको कहीं करंट पास नहीं करता। आप बालों को यूज करोगे तो करंट पास नहीं होगा। हाँ, आपकी बॉडी जरूर करंट पास करती है, ठीक है, बाल नहीं करते आपके। हाँ, और आपने एक पेपर रखे, नीचे कागज रखे, छोटे छोटे टुकड़े कागज के, और आपने देखा कि कागज इस पे चिपक गए। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी शो करी इसने, किसने? स्केल ने, कि अपने ऊपर चार्ज ले आया। मेरे बालों से रगड़ के वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया। और जो पेपर था, ये स्टैटिक चार्ज है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टैटिक, यही बता रहा हूं मैं, चार्ज एट रेस्ट और स्टैटिक चार्ज। बट ये चार्ज जो हुआ, तो ये तो ये चीज बता रहा है कि भैया इंसुलेटर पे चार्ज है असल में। बट क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि चार्ज इज एट द सरफेस। ठीक है, कंडक्टर में तो पूरी कंडक्टर, पूरी सब्सटेंस, जैसे ये है कंडक्टर, तो इसके अंदर चार्ज है, अंदर, इनसाइड, इन द वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे कहा है? ऑन द सरफेस। जैसे ये है तो ओनली ऑन द सरफेस चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, और इस पे जो ये चार्ज होता है, जो चार्ज एट रेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम क्या? स्टैटिक चार्ज। ये मतलब ये मूव नहीं कर रहा है चार्ज। फिर दूसरी तरीके का चार्ज होता है जो कंडक्टर्स में होता है। ये तो आपका भाई यहीं तक है। कहां चला गया? ये तो भाई यहीं तक खत्म हो गई ये चीज। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये आपकी अब 12th में आएगी सीधे। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन ऑल्सो दे आर हैविंग चार्ज। ये एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, कोई बता सकता है? किसी को याद होगा नाम तो बता दे। क्रिस ऑस्टेड ने दिया था, क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ये देखा था कि एबोनाइट रॉड, बेटा कोई भी स्क्रीन पे मत लिखो। ठीक है, मैंने अगर आप लोगों को वो दे रखी है छूट, मतलब मैंने आपको ब्लॉक नहीं करा इस प्रेजेंटेशन से कि आप प्रेजेंट ना कर सको, तो ऐसा मत करो, क्योंकि फिर वो स्क्रीन अजीब सी लगती है। देखो नीली रेखा आई है, वो मिटेगी नहीं, ना तुम मिटा पाओगे ना मैं मिटा सकता हूँ उसे। ठीक है, तो लिखो मत स्क्रीन पे, अपना आराम से समझो। आपको जो लिखना है आप कॉपी में लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज CHARGE, चार्ज इन मोशन। जहां पे चार्ज मोशन में रहता है, ये कहां पे रहता है? इसमें आप इसको, यहां से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मोशन ऑफ चार्ज होता है ये रिप्रेजेंट करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक चार्ज, डायनामिक का क्या मतलब होता है? एक्टिव। ठीक है, डायनामो लगाया आपके, कभी आपने देखा होगा
ओके, देन चार्ज, ठीक है। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, कोई बता सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी? इसकी डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। FLOW, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होती है इसकी मेन डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत सारी होती हैं, आप इसे और अच्छे से लिख सकते हो, लेकिन ये मेन चीज है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में बहुत अंतर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक है जो आप पढ़ोगे, और इलेक्ट्रिक करंट वो होता है जो आपके यहाँ घर में चल रहा है इस समय, जिससे आप ये सब चला रहे हो। जी जी बिल्कुल गलत है, वोकैबुलरी गलत है, वैसे तो गलत नहीं है, वैसे आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब ताजमहल को ताजमहल नहीं बोलोगे तो क्या ताजमहल नहीं होगा? ताजमहल ही रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। देन ये होता कैसे है, ठीक है। इसमें क्या होता है, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, दिस इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैंने आपको पहले भी एक सर्किट बनाया था यार, तो सर्किट लिया समझ रहा है, जो सर्किट मैंने बनाया था ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है। ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। इट बेसिकली डिपेंड अपॉन पहला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन ए कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपका, ठीक है। ये डायरेक्शन यही होता है। अब आप एक चीज सोचिए कि जो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट इज एम्पियर, इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। और इसे मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे कहते हैं एमीटर, ठीक है। आपने कभी देखा होगा आपके घर में अगर बिजली का काम हो रहा है तो एक मल्टीमीटर करके डिवाइस आती है जो अपने आप वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट हो जाती है, एम मीटर में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आप उसे बस स्विच घुमाना होता है, वो एम मीटर बन जाएगी, स्विच घुमाओगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगी, और आप उससे सब कुछ मेजर कर सकते हो कि कितना करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। इवन बैटरीज में भी यूज होता है वो, जब आप जाते हैं कभी गाड़ी वगैरह में चेक कराने तो बैटरी उसी से चेक करते हैं। तो एम मीटर डिवाइस होती है जिससे ये मेजर किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट डिनोट करते हैं इसे आई से, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी से पता चल रहा है फ्रॉम दिस चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है। हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया बताते बताते, वो टेलिंग समथिंग। हाँ क्या होता है कि आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जितना चार्ज है मैग्नीट्यूड है इसमें, और डायरेक्शन आप देख ही सकते हो, डायरेक्शन भी है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? कोई बता सकता है? सवाल ये बहुत आता है, पिछले से पिछले साल बोर्ड में आया था यही।
लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में था ये सवाल। कौन सी क्वांटिटी है ये, स्केलर है या वेक्टर है? कौन सी क्वांटिटी, क्या लिख दिया बच्चे तुमने इतनी जल्दी? वेक्टर, बस यही गलती कर देता है, ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन डिपेंड करता है कंडक्टर पे। ठीक है, वेक्टर में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें जो डायरेक्शन होता है वो सेम रहता है। ठीक है, वंस इट्स डायरेक्शन इज देयर, तो वो डायरेक्शन वही रहेगा। जैसे फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है तो वो इसी तरफ रहेगा, यही डायरेक्शन रहेगा फोर्स का। फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम पर मैग्नीट्यूड तो है। क्या बोल रहे हो बच्चे, एक सेकंड रुका तो करो, मुझे पढ़ने तो दिया करो। डायरेक्शन है, क्यों डायरेक्शन आयन है तो क्यों और पर मैग्नीट्यूड तो है, पर मैग्नीट्यूड क्या लिख रहे हो यार, कौन लिख रहा है ये बच्चे? देखो मैं तुम्हें बता तो रहा हूं कि क्या है, मीडियम की जरूरत पड़ रही है इसे। आयंस जो होते हैं, आयंस 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 की बात कर रहे हो ना आप, जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन आयन ले लो, उस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये जो मूव करते हैं ना, ये मूव करते हैं जिगजैग, ये मूवमेंट का तरीका होता है इनका। ठीक है, जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, कभी भी ये सीधे मूव नहीं करते। फोर्स का डायरेक्शन होता है, थ्रस्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है पर एरिया पे। ठीक है, प्रेशर जो होता है वो एरिया, एक कंप्लीट एरिया पे फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, अंतर बहुत होती है इन चीजों में। ये होती है वेक्टर क्वांटिटीज, जिनके बारे में बता रहा हूं मैं। वेट कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? वेट इज इक्वल टू mg। ठीक है, किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है, इन द वन डायरेक्शन। अगर एक ही वेक्टर क्वांटिटी की हाँ, एक ही वेक्टर क्वांटिटी की कितनी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे तुम्हें? 1 2 3 4 5। वेक्टर क्वांटिटी एक ही है, वैल्यू 5 हो रही है, तो अंतर समझो। और दूसरी बात, इसको मीडियम की जरूरत पड़ रही है। मीडियम ऑफ वायर कैसा भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है चकोर में ही हो। ये डायरेक्शन भी, ये भी वायर ही, वायर मैंने ऐसे लगा दिया तो कैसे चलेगा? इसका डायरेक्शन इज अ वायर, मीडियम डिपेंडेबल। ठीक है, while वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट मीडियम डिपेंडेबल। समझ में आया? यहाँ तक बात क्लियर है? मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल सही बात है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। याद रखना है इस चीज को, 1 नंबर में आ जाता है। बहुत इजी सी बात है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। या तो ये 1 नंबर पे आ जाता है, या फिर पूछ लेते हैं वो रीजन। और ये अभी शुरू हुआ है, ज्यादा टाइम पहले तो ये आता भी नहीं था क्वेश्चन, किसी ने सोचा ही नहीं था इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, फिर एक और चीज आती है, इलेक्ट्रिक करंट तो हो गया, बात हो गई। ठीक है, बात करते हैं, एक और टर्म आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सर क्लियर, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। क्या हो गया? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, ओके। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी।
वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज from one point to another. It's called electric potential difference. ठीक है, ये वर्क डन होता है दो पॉइंट्स के बीच में। एक पॉइंट क्या होगा, एक घेरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट यहाँ घेरा, यहाँ से चार्ज रखा हुआ है ये Q, इसे मुझे यहाँ मूव कराना है। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क लगा उसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सिंपली अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB ले लेंगे। ठीक है, तो V कितना होगा, मतलब टोटल रिजल्टेंट VB माइनस VA। वाई, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कम वो लगाना पड़ेगा पोटेंशियल टू स्टार्ट इट। एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, ये चार्ज को रिपल्स करेगा, जो भी चार्ज है यहाँ पे। रनिंग आउट ऑफ टाइम 10 मिनट्स। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स आप दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास को। ठीक है, यहाँ पे एक व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा देखो, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहां पे एक लॉ आता है, कूलॉम्स लॉ। ये लोग टर्म्स यूज कर देते हैं, आपकी क्लास 10th की किताब में टर्म यूज कर दिया, बट आपको पढ़ाएंगे नहीं ये चीज पढ़ाई जाएगी आपको 12th क्लास में, कूलॉम्स लॉ। ये लॉ कहता है व्हेन देयर आर टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r, then this charge is equal to neglecting its masses। इनका मास को हम निगलेक्ट करते हैं कि इस पे कोई मास नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्ज है। ठीक है, निगलेक्टिंग देयर मासेस। तो जो फोर्स लगेगा, ये दोनों आपस में जो फोर्स लगाएंगे, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के जितना, जैसे आपने वहां पे भी पढ़ा था, इससे पहले पढ़ चुके हो, किसमें G इज इक्वल टू K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या हुआ, इन्होंने मास निगलेक्ट कर दिया और पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा ही कुछ सेम लॉ बना दिया गया। एक तरीके से ये भी कहा गया कि ये कॉपी था ग्रेविटेशनल लॉ का, बट ये बहुत चीजें सेटिस्फाई कर गया। जो आप बोल रहे हो ना पॉइंट थ्योरी, व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट प्रॉपर्टी को शो कर गया कि क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी देख लें। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। ये चीज मैं आपको 12th का बेस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपसे कोई लेना देना नहीं है इसका। जब आप 12th में जाओगे तब ये चीज पता चलेगी। वो बच्चे ने, ऋतु ने पूछा है व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर्टी ऑफ, नहीं काम गया वो पॉइंट प्रॉपर्टी, किसने पूछा था पॉइंट प्रॉपर्टी वाला इसको? हाँ, ऋतु ने ही पूछा था सर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से क्रिएट कैसे होता है। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस तो हर एक, आप एक चीज सोचो ना, एक लॉ आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं,
न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये लॉ इतना यूनिवर्सल और इतना डिपेंडेबल क्यों है, न्यूटोनियन फिजिक्स बन गई इसके ऊपर, वो इसलिए है कि हमने हर जगह एक चीज देखी कि जब भी हम कोई चीज रख रहे हैं साथ में, यानी कि एक बैटरी है, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल भी है और नेगेटिव टर्मिनल भी है, तो हम एक फोर्स उस पर देख रहे हैं, जब उन्हें आपस में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में जो पोटेंशियल लगा, हमने एक ऑब्जर्व करे कि फोर्स वहां पे है, लेकिन हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, उस चीज को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये फिजिक्स टोटली अजम्पशन बेस्ड है, बट वहां पे वो चीज हम फील कर पा रहे हैं, उसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस टर्म दे दिया। ठीक है, बैटरी से तो क्रिएट, जब आप दोनों टर्म्स को वो कर दोगे कनेक्ट, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे, कनेक्ट करते ही यहां से आपका नेगेटिव वो निकलेगा और वो पॉजिटिव में जाएगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में कितना चार्ज, मतलब कितना वो लगा, मेहनत लगी या आप कह लो फोर्स लगा, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। यही तो होता है ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? तो बता दो ओम्स लॉ क्या होता है, मैं ही भूल गया। अच्छा वेट, V इज इक्वल टू आई आर, हाँ वो तो मुझे पता है, V इज इक्वल टू आई आर, स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, दैट करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन द 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस दी 2 पॉइंट। कैसा पॉइंट? पहला पॉइंट ये रहा भैया और दूसरा पॉइंट ये रहा, यहां से स्टार्ट हुआ चार्ज फ्लो होना, ठीक है, और यहां आके बैठ गया। ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहां से चलेगी? वो चलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा फोर्स चल रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर आके ये आपका नेगेटिव टर्मिनल में चली गई। ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन ऑन दी क्या सर्किट। ठीक है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जितना वोल्टेज यहां से, जितना पोटेंशियल यहां से लगा एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में पॉजिटिव टर्मिनल तक, वो प्रोपोर्शनल होता है, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमें मिलती है। यहां पे कोई भी अप्लायंस लगा दोगे तो वो जल जाएगा, प्रोपोर्शनल टू आई। सो V इज, और इक्वल करने के लिए हमने एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी R, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, V इज इक्वल टू आई आर। R वो चीज है जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये मेटल मटेरियल। ठीक है, अगर ये कॉपर वायर है तो इतनी नहीं करेगा, एल्यूमिनियम है तो भी नहीं करेगा, सिल्वर है तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है, बट हम सिल्वर एज अ वायर नहीं यूज करते, कॉज इट इज वेरी कॉस्टली टू यूज इट। ठीक है, हम यूज करते हैं कॉपर वायर। कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम भी है सेकंड ऑप्शन पे। एल्यूमिनियम इसलिए नहीं करते, कॉज एल्यूमिनियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बट इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कहाँ यूज होते हैं? मोस्टली जो बड़े वायर है ना, जो आपके घर के बाहर लगे हुए हैं, वो एल्यूमिनियम वायर लगे हुए हैं। जो आपके घर के अंदर आती है ना इलेक्ट्रिसिटी वायर से, जो हाई टेंशन वायर है, वो एल्यूमिनियम वायर होते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए तो वो वहां पे मेल्ट हो जाए एल्यूमिनियम वायर, और कनेक्शन बीच में टूट जाए और आपके घर में कोई नुकसान ना हो। फिर आपके फ्यूज में जाते हैं, फ्यूज में भी एल्यूमिनियम वायर लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है कि अगर बाय चांस एक्स्ट्रा चार्ज आ गए या एक्स्ट्रा करंट आ गया या हाई वोल्टेज आ गया तो आपका फ्यूज उड़ जाए, आपके घर में कोई नुकसान ना हो। और अगर आप उसमें क्या करते हो, जुगाड़, जैसे इंडिया में जुगाड़ चलता है, हम क्या करते हैं, वो एल्यूमिनियम वायर हटा देते हैं फ्यूज में से, कॉपर वायर लगा देते हैं और फिर वापस लगा देते हैं। तब क्या होता है, तो ये होता है कि हमारे घर की बिजली फूक जाती है अगर कभी हाई वोल्टेज आया। ठीक है, बहुत लोग ऐसा करते होंगे। अच्छा, अब एक बात, एक चीज बोल देते हैं पहली, एक काम किया करो,
कि जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ाने के बाद मैं आपको 10 to 5 मिनट्स दिया करूंगा, ठीक है, जहां पे आप अपना सारी जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ लें, ठीक है। बीच में जब पूछते हो ना तो टॉपिक से हट जाते हैं फिर, ओके, ठीक है। ये तो कर सकते हो आप लोग। डाउट आप रखिए अपना, लिख लीजिए डाउट, ठीक है। डाउट लिख लिया आपने, और जैसी क्लास जब एंड होने वाली होगी तो 10 मिनट्स में आपके डाउट के लिए दूंगा पूरे, ठीक है। अगर आपके डाउट हैं तो आप पूछिए, नहीं है तो आप जल्दी छूट जाएंगे, फिर मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। 10 मिनट्स आपके डाउट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे था, ओम्स लॉ पहले करा दिया मैंने, चलो कोई नहीं, एक ही बात है, फिर से कर आते हैं। तो ये जो आपका कूलम्ब्स लॉ होता है, यही आपका पोटेंशियल बता देता है पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट चार्ज इज वेरी डिफरेंट थिंग, ये चीज आप पढ़ोगे क्लास 12th में। मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12th को, इसलिए मुझे पता है। कोई बेचारा टीचर हो जो क्लास 12th नहीं पढ़ाता हो, उसकी तो तुम जान ले लोगे पॉइंट चार्ज का पूछ के।